सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था डीमन एम्परर की ब्लैक डीमन क्लैन और एम्परर ईव की जेट्स और सेक के बीच कुछ आर्टिफैक्ट्स का डील होने वाला था। लेकिन एलेक्स और कुछ पावरफुल लोग उन आर्टिफैक्ट्स को हासिल करना चाहते थे और इसीलिए वो लोग उस बिल्डिंग पर हमला कर देते हैं जहाँ पर डील होने वाला था। पर वहाँ पर जेट्स और सेक और ब्लैक डीमन क्लैन से एक एक बंदा आ गया था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे और वो लोग कुछ ही सेकंड में वहाँ पर लगभग सभी लोगों को मार दिया था। और इसके बाद वो दोनों एलेक्स और जूलियन को पीटने लगे थे। तो ये देखकर मिस इयान जैक नाम का एक बंदे के पास मदद मांगने के लिए गई थी, जहाँ पर जैक को पता चलता है एलेक्स और बीस्ट ऑफ बुक में कुछ कनेक्शन है, इसीलिए वो उन दोनों की मदद करने के लिए मान जाता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एलेक्स एल्डर दाव से फाइट कर रहा था, तभी वहाँ पर एक बोतल फ्लाई करते हुए आ जाता है और एलेक्स को दाव की सभी हमलों से बचा लेता है। तो अब ये देखकर एल्डर दाव और एल्डर जीवाई दोनों मिलकर एलेक्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक एलेक्स को लगने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर उन दो एल्डर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वो दोनों एलेक्स और जूलियन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक स्पेयर उन दोनों के सामने आ जाता है और उन दोनों को पीछे कर देता है, जिसे देखकर वो दोनों अब कहने लगता है कि आखिर कौन छुपकर हम पर अटैक कर रहा है। तो तभी जैक फुल एटीट्यूड के साथ ड्रिंक करते हुए उन दोनों के सामने आ जाता है। तो वहाँ पर जैक को देखकर जीवाई अब जैक से नरमी से कहता है कि ब्रदर जैक, आप तो बिना रीजन की किसी भी बात में इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर जैक कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन तुम लोगों को फाइट करते हुए देखकर मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम दोनों इतने ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर होने के बाद भी इन दो जूनियर्स को परेशान क्यों कर रहे हो। जिस पर जीवाई कहता है कि हमारे जेट्स और सेक्ट और ब्लैक डीमन क्लैन के बीच एक डील हो रहा था, लेकिन ये दोनों उस डील में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन दोनों को हमें सौंप दीजिए ताकि हम इन दोनों को कुछ सजा दे सके। जिस पर जैक कहता है कि इन दोनों को जितना सजा मिलना चाहिए था उतना सजा इन दोनों को पहले ही मिल गया है, तो अब इसीलिए इन दोनों को जाने दो। जिस पर जीवाई कहता है ब्रदर जैक, ये दोनों आपकी ड्रैगन क्लैन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो फिर क्यों आप इन दोनों को बचाना चाहते हैं। तो अब जैक अपने स्फीयर को घुमाते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इन दोनों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तो अब जीवाई भी अपने शॉट को आगे करते हुए कहता है हम आपसे फाइट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप हमारे बीच आ रहे हैं, इसीलिए अब हमें भी आपसे फाइट करना होगा। और अब एल्डर दाव भी कहता है जैक, तुम्हारे पास भले ही हेवनली गोल्डन ड्रैगन की स्पिरिट है, लेकिन तुम उससे हमें नहीं डरा सकते हो। अब ये कहते हुए जीवाई और दाव दोनों ही अपने अपने पावर से जैक पर अटैक कर देता है कि भले ही वो दोनों जूनियर है, लेकिन उन दोनों को आज मारना ही होगा। तो जैक उन दोनों की अटैक को रोकने के लिए शील्ड बनाता है, लेकिन असल में वो दोनों अटैक जैक पर नहीं बल्कि एलेक्स और जूलियन पर कर रहा था। तो ये देखकर जैक अपना हेवनली गोल्डन ड्रैगन को बाहर निकल लेता है और उन दोनों की अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उन दोनों को पीछे कर देता है। तो अब जीवाई जैक से कहता है हम दोनों आपसे फाइट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। और अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो उन दोनों के जाने के बाद मिस इयान जूलियन के पास आ जाती है और अब जूलियन जैक को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है और उसके साथ साथ इयान भी जैक का तारीफ करने लगती है। और अब जैक एलेक्स से कहता है कि तुम कौन हो। तो अब एलेक्स उसे बताने जा रहा था कि तभी उससे पहले इयान कहती है कि इसका नाम एलेक्स है। तो ये सुनकर एलेक्स उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। जिस पर मिस इयान कहती है कि तुम इस गैलेक्सी में बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो और इसी वजह से मैं भी तुम्हें जानती हूँ। और अब जैक एलेक्स और जूलियन से कहता है मैं कुछ देर पहले मजे से ड्रिंक कर रहा था, लेकिन इयान की वजह से मुझे तुम दोनों को बचाने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। तो अब इसीलिए तुम दोनों को मुझे कंपनी देना होगा और मेरे साथ ड्रिंक करना होगा। तो अब मिस इयान जैक के बारे में एलेक्स और जूलियन को बताने लगती है कि इसका नाम जैक है और ये ड्रैगन क्लैन की डबल एम्परर के नाम से इस गैलेक्सी में फेमस है। तो अब ये सुनकर एलेक्स जैक को ग्रीट करते हुए अपने असली रूप में आ जाता है। और अब हम जेट्स और सेक की पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर जुबाई एम्परर ईव को सब कुछ बता रहा था। तो अब एम्परर ईव एलेक्स के बारे में सुनकर जुबाई से कहता है क्या वो लड़का सच में इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो तुम्हारे और डीमन क्लैन की एल्डर के हाथों से जिंदा बच गया। जिस पर जीवाई हाँ कहता है। और अब एम्परर ईव जीवाई से कहता है तुमने जरूर एलेक्स के बारे में सुन रखा होगा, जिसने हमारे बहुत सारे लोगों को मारा था। तो अब ये सुनकर जीवाई एम्परर ईव से कहता है क्या आपको ये लगता है कि वो लड़का ही एलेक्स था, लेकिन एलेक्स वहाँ पर कैसे जा सकता है भला, क्योंकि सारे टेलीपोर्टेशन एरे को तो आपने बंद करवा दिया था। जिस पर एम्परर ईव जीवाई से कहता है एलेक्स वहाँ पर कैसे गया वो ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जैक उस लड़के का मदद क्यों कर रहा है और हम हमारे प्लान के बारे में ड्रैगन क्लैन को पता नहीं चलने दे सकते हैं, इसीलिए तुम केयरफुल होकर उस लड़के के बारे में पता लगाओ। और अब हम दूसरी तरफ ब्लैक डीमन क्लैन की पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर एल्डर दाव गाउनो की मास्टर के पास आकर उनसे कह रहा था कि गाउनो अब इस दुनिया में नहीं है, उसे मार दिया गया है। तो अब ये सुनकर गाउनो की मास्टर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो कहता है जिसने गाउनो को मारा वो कहीं पर भी छुप जाए, लेकिन मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और कहीं से भी तुम्हें उसे ढूंढकर मेरे पास लाना होगा। जिस पर एल्डर दाव हाँ कहता है। तो गाउनो की मास्टर वहां से चला जाता है और इसके बाद वहां पर बैठा हुआ डीमन एम्परर दाव से कहता है कि एम्परर ईव ने किसी को उस लड़के के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं भेजा है। जिस पर एल्डर दाव कहता है कि शायद उन लोगों ने अभी
तक किसी को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं भेजा है। और अब डीमन एम्परर कहता है ड्रैगन क्लैन आखिर उस लड़के का मदद क्यों कर रहा था, जिस पर एल्डर दाओ कहता है कि जैक बस वहां से गुजर रहा था और वो हम लोगों को फाइट करते हुए देखकर वहां पर आ गया था। तो अब ये सुनकर डीमन एम्परर कहता है कि जैक बिना वजह किसी को भी हेल्प नहीं करता है और वो उन दोनों को बचाने के लिए ऐसे ही हमसे दुश्मनी नहीं करेगा, इसीलिए उस लड़के में जरूर कुछ खास बात है। जिस पर अब एल्डर दाओ भी कहता है कि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उस लड़के की बॉडी पर बार बार मेरा और जीवाई का अटैक का कुछ खास असर नहीं हो रहा था, जैसे कि वो किसी आर्टिफैक्ट को यूज कर रहा था। अब डीमन एम्परर कहता है कि उस लड़के के पास कुछ तो है जिसकी वजह से एम्परर यू भी उसके ऊपर सबके सामने इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि किसी दूसरे का अटेंशन उस लड़के के ऊपर जाए। और अब डीमन एम्परर भी दाओ को एलेक्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की ऑर्डर दे देता है और इसी के साथ इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है।